हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। मैं संजीव भैया इस बार आपके सामने क्विज 9 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। क्विज 9 ये हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है, मोशन इन 2 डायमेंशंस। होप आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल विथ एन इनिशियल स्पीड u। इनिशियल स्पीड क्या दिया हुआ है? u। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, द हॉरिजॉन्टल रेंज r। तो सबसे बेसिक्स अगर विजुलाइज करना स्टार्ट करें, एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किए कितना स्पीड से? u। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ये दिया हुआ है। सो ये प्रोजेक्टाइल का पाथ हो जाएगा इस टाइप से, और हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन इज r। दिस हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन इज r। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या दिया हुआ है? t। दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन आने में टाइम कितना लिया? t। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है क्योंकि एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0। सो ये रेंज क्या हो जाएगा? स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम पीरियड। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या दिया हुआ था? t। इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, u का कॉस कंपोनेंट u कॉस थीटा। सो रेंज क्या आ जाएगा अपना? u कॉस थीटा इंटू t। ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 1। अब देखो जल्दीबाजी के चक्कर में यहां पे इसको टिक नहीं कर देना, क्योंकि हम लोगों का जो डिफॉल्ट फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ओके, सो ये रॉन्ग है और बाकी सब भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। एट एनी टाइम इंस्टेंट एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल इज अल्फा। देखो एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किए, अब एट एनी टाइम इंस्टेंट एंगल मेड बाय वेलोसिटी दिया हुआ है अल्फा। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट पॉसिबल। ध्यान देना, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट पॉसिबल। एक प्रोजेक्टाइल यहां से लॉन्च किए ग्राउंड से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 53 डिग्री। एट एनी टाइम इंस्टेंट एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग टेंजेंट। ऊपर जाने के टाइम में यह होगा डायरेक्शन, एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल इज अल्फा। और नीचे आने के टाइम में क्या हो सकता है? एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल इज अल्फा। यह एट एनी टाइम इंस्टेंट वेलोसिटी। अब ये अल्फा क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट पॉसिबल। अब देखो जैसे इनिशियल टाइम में कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था 53 डिग्री, और एट एनी टाइम इंस्टेंट क्या होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू वेलोसिटी का कंपोनेंट y डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में होता है, बट इन x डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज अनचेंज्ड। दैट्स वाई यहां पे क्या लिख दिया हम लोग? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब देखो जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये तो डिक्रीज होते जाता है। ओके, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे आने के बाद वही रहता है मैग्नीट्यूड में जो इनिशियल पॉइंट का रहता है। ओके, सो एट एनी इंस्टेंट अगर यहां पे देखोगे तो न्यूमरेटर इज लेस देन
ओके, न्यूमरेटर vy is always lesser than initial velocity in y direction. ओके, फ्रॉम 0 to टाइम इंटरवल. ठीक, यहां पे अब ऑप्शन पे आते हैं. हाँ, एंगल क्या हो जाएगा? सो एंगल स्टार्टिंग के टाइम में क्या था? 53 डिग्री. उसके बाद इसका एंगल डिक्रीज करते जाता है. देखो डायग्राम में भी लग रहा है एंगल डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर अगर डिक्रीज करेगा तो इनिशियल 53 डिग्री, इनिशियली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1053 डिग्री इज ए इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. अब अगर न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे तो एंगल भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा. ये तो हुआ मैथमेटिकली, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो. एंगल मेड बाय टेंजेंट विथ हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज लेसर देन 53 डिग्री. अब ऑप्शन पे आते हैं. 53 डिग्री से ग्रेटर सिर्फ यही दिख रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. बाकी सब देख लो 50 डिग्री ये पॉसिबल नहीं, यहीं पे कहीं हो जाएगा 50 डिग्री. 37 डिग्री, 0 डिग्री. 0 डिग्री तो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है एंगल मेड बाय वेलोसिटी. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, 60 डिग्री इज नॉट पॉसिबल फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड with speed 50 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं. A projectile is launched 60 degree with horizontal और स्पीड क्या दिया हुआ है? 50 मीटर पर सेकेंड. What is the maximum height it reaches? मैक्सिमम हाइट क्या होता है? दिस इज मैक्सिमम हाइट. ये तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया. मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. दैट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, 50 इंटू 50 साइन थीटा. साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2. इसका स्क्वायर करोगे 3/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेना है, गिवन है. सॉल्व करने के बाद क्या आ गया? द आंसर इज 75 इंटू 3 15. 75 इंटू 15/4. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? (93.75 मीटर. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 93.75. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. A particle is projected with velocity 50 meter per second at an angle of 53 degree with horizontal. Initial condition दिया हुआ है, angle of projection and initial velocity. At what time magnitude of horizontal component and vertical component of velocity will be equal. सो कंडीशन क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल. ओके, एट व्हाट टाइम? सो हम लोगों को फाइंड करना है टाइम का वैल्यू. एट व्हाट टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ओके, और गिवन क्या है यहाँ पे? इनिशियल कंडीशन. दैट मीन्स अगर प्रोजेक्टाइल को अगर यहां पे ड्रॉ करो, गिवन दैट अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री. ये गिवन कंडीशन है.
तो आइए देखते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसका चेंज होगा क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? एट अ टाइम इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये Vx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Ux, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा? 50 cos 53 डिग्री, दैट मीन्स 50 इंटू cos 53, 3/5, 3/5। तो यहां पे क्या आ गया वैल्यू? 30 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दो पॉसिबिलिटी है। इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था? वाई डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये फाइंड करो। एट अ टाइम इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 50 साइन 53 डिग्री, 50 साइन 53। तो ये क्या आ गया? 50 इंटू 3/5, 4/5, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी था वाई डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल क्या आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड है, दो डायरेक्शन पॉसिबल है वाई डायरेक्शन में। कौन कौन सा? एसेंडिंग के टाइम में वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड हो सकता है, और डिसेंडिंग के टाइम में डाउनवर्ड हो सकता है। तो यहां पे एक वेलोसिटी पॉसिबल है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक वेलोसिटी यहां पे पॉसिबल, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन। ओके, सो दो पॉसिबिलिटी है यहां पे। दो टाइम ऐसा आएगा जहां पे मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। ओके, तो हम लोग दोनों को लेकर के देखेंगे। इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है एट t इज इक्वल टू एनी टाइम t, वेलोसिटी इन y कंपोनेंट 30 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन और 30 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अब उसमें से कोई एक ऑप्शन मैच कर सकता है। ओके, तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू 0 पे गिवन है, और ये वेलोसिटी कौन से टाइम में होगा ये फाइंड करना है। सिंपल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करने में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट कंडीशन के लिए यूज करते हैं। यहां पे फाइनल वेलोसिटी लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स क्या रखना पड़ेगा? प्लस 30। v इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, वैल्यू पुट करो 40 एंड प्लस 80, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, -10 रखना पड़ेगा इनटू टाइम। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 10t इज इक्वल टू 40 माइनस 30, 40 माइनस 30, यहां से क्या आ गया? टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ऑप्शन में है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू लेकर के चलना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट वैल्यू क्या है अपने पास? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इसमें पुट करेंगे, यहां पे फाइनल वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव। डिफॉल्ट हम लोग साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव रख रहे हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी -30 इज इक्वल टू 40 माइनस 10t। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट कर दिया उस पे, यहां से आ जाएगा 10t इज इक्वल टू 40 प्लस 30। दिस इंप्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू 7 सेकेंड। सो एक टाइम आएगा 7 सेकेंड, कौन सा? ये वाला टाइम जो ऑप्शन में गिवन है।
सो ये प्रोजेक्टाइल का स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड दो टाइम पे होगा। एक टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड और दूसरा टाइम इज इक्वल टू 7 सेकेंड। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 7 सेकेंड। तो हम लोग किसको टिक करेंगे? ऑप्शन सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। हाइट ऑफ सीलिंग ऑफ अ रूफ, सॉरी, height of a ceiling of a room from floor is 5 meter। ये दिया हुआ है। A point object is projected from floor with speed v naught at an angle of 30 degree with horizontal। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को फ्लोर से थ्रो किए 30 डिग्री एंगल पे, सच दैट इट डज नॉट टचेस द सीलिंग। एक पिक्चर बना देते हैं यहां पे। ये है सीलिंग और ये कहीं है फ्लोर। ये वाला पोर्शन सीलिंग और ये क्या हो गया? फ्लोर। एक पॉइंट पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री। ओके, अब कंडीशन क्या है? सच दैट इट डज नॉट टचेस द सीलिंग। ये पार्टिकल को जो थ्रो किए ये सीलिंग को टच नहीं कर रहा है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? ये पार्टिकल इस टाइप से ऐसे यहां पे आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये पार्टिकल जस्ट टच करते हुए ग्राउंड पे आए, मतलब मैक्सिमम हाइट जस्ट लेस देन रहेगा। यही होगा जब टच नहीं करेगा। ओके, अब अगर इससे ज्यादा स्पीड से थ्रो करोगे, कुछ इनिशियल स्पीड अगर हाइयर कर देते हैं तो ये क्या होगा? यहीं पे टच कर जाएगा इसे। ये वाला कंडीशन चाहिए नहीं। यहां पे कौन सा कंडीशन चाहिए? ये जो मैक्सिमम हाइट होगा h, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल मस्ट बी स्मॉलर देन हाइट बिटवीन फ्लोर एंड सीलिंग। और ये क्या दिया हुआ है? 5 मीटर। दैट मीन्स h मस्ट बी 5 मीटर। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? यहां पे मैक्सिमम हाइट के लिए यूज करो फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट बाय प्रोजेक्टाइल क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10, मस्ट बी लेस देन 5। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर के प्लेस पे यहां पे क्या है? वी नॉट। वी नॉट लिखते हैं हम लोग यहां पे। वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इज लेस देन 5 इंटू 2 इंटू 20 आ गया। ये 5 इंटू 20। 4 को भी दूसरे साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा? वी नॉट स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 4 इंटू 5 20 इंटू 20। तो यहां से क्या कंडीशन आ जाएगा? वी नॉट मस्ट बी लेस देन अंडर रूट 20 इंटू 20। अब देखो यहां पे गिवन क्या है? स्पीड। मैथमेटिकली अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रहे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 लिखते हैं। यही है ना? यहां पे क्या आ जाएगा? वी नॉट स्क्वायर अगर ये है 420 इंटू 20 तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट दिस। ओके, लेकिन यहां पे दिया हुआ है स्पीड, सो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर के चलेंगे। ओके, और लॉजिकली भी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ये पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे हम लोग। ओके, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा? वी नॉट स्क्वायर वी नॉट मस्ट बी लेस देन 20, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेकर के चलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज लेस देन ऑप्शन डी। ओके, वी नॉट इज लेस देन 20 मीटर पर सेकेंड।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ h एंड t रिप्रेजेंट मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एट व्हाट टाइम विल द प्रोजेक्टाइल बी एट हाइट 8h/9। तो यहां पे गिवन कंडीशन क्या है, दिस प्रोजेक्टाइल, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड h इज मैक्सिमम हाइट। ये गिवन है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एट व्हाट टाइम द प्रोजेक्टाइल विल बी एट हाइट 8h/9। ये कोई हाइट होगा ग्राउंड से, कितना हाइट है ये, 8h/9। ओके, इस हाइट पे कौन से टाइम में होगा, तो दो टाइम पॉसिबिलिटी है, यहां पे दो टाइम का पॉसिबिलिटी है, एक इस पॉइंट पे, दूसरा ये पॉइंट पे। ठीक, तो ऑप्शन में से कोई एक मैच करेगा क्योंकि सिंगल चॉइस करेक्ट है। ओके, तो यहां पे कौन सा रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, देखो मैक्सिमम हाइट ये कहां तक आया, h, इसको जो कुछ वेलोसिटी से थ्रो किए होंगे, इनिशियल वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये तो रेंज के साइड में जाएगा, और हाइट के साइड में कौन जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ओके, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, यही था। अब देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इसका, t, तो यहां से हाईएस्ट पॉइंट जाने में कितना टाइम लेगा, t/2, और अगेन हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में कितना टाइम लेगा, t/2। कहने का मतलब कि यहां से यहां आने में टाइम t/2 ले रहा है। ओके, अब देखो जब प्रोजेक्टाइल uy वेलोसिटी से हाईएस्ट पॉइंट पे आया, टाइम ले रहा था t/2, और ऐसे अगर देखें हाईएस्ट पॉइंट से जब यहां पे आ रहा है, ओके, तो यह भी कितना टाइम ले रहा है, t/2। सो यहां से यहां तक आने का टाइम क्या लेता है ये, √2h/g। सिंपल सा यही था ना कि एक प्रोजेक्टाइल को अगर यहां से ड्रॉप करो, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इसका 0 है, अगर 0 वेलोसिटी से इसको ड्रॉप करो तो यहां आने में कितना टाइम लेगा ये, दिस टाइम इज √2h/g, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये टाइम गिवन क्या है, t/2। सो एक रिलेशन तो हम लोगों को यहां से मिल गया, t/2 इज इक्वल टू √2h/g। सेम मेथड हम लोग लगा सकते हैं दूसरा टाइम फाइंड करने के लिए। दैट मीन्स अगर ये हम लोगों को पता चल जाए कि यहां से यहां आने में कितना टाइम लिया, इसको t डैश मान लेते हैं। ओके, तो लॉजिकली अगर देखोगे दिस पॉइंट a एंड दिस पॉइंट a डैश, ये a से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में जितना टाइम लगेगा, हाईएस्ट पॉइंट से a डैश आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि ये a डैश सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो हम लोग ये टाइम फाइंड कर सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट से a डैश आने में कितना टाइम लिया। और ये हाइट हम लोगों को पता है, ये हाइट मान लो h डैश। ओके, सो t डैश क्या हो जाएगा, t डैश इज इक्वल टू √2h डैश डिवाइडेड बाय g। अब ज्योमेट्री से देख सकते हो टोटल हाइट h, और ये वाला हाइट कितना है, 8h/9। सो h डैश क्या हो जाएगा, h माइनस 8h/9, दैट मीन्स h/9। यह आ जाएगा h डैश का वैल्यू, यहां पे पुट करो, दैट इज इक्वल टू √2/g h/9। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/3 √2h/g, और √2h/g क्या था,
t by 2, that means 1/3 into t by 2. सो ये t डैश वैल्यू आ गया अपना, t डैश इज इक्वल टू t by 6. देखो हाईएस्ट पॉइंट से a डैश पे आने पे t by 6, a से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में भी कितना लिया होगा, t by 6. ओके, और ये वाला टाइम है t by 2, t by 2. सो पहले वाला पॉइंट में यहां पे क्या करेंगे, t by 2 माइनस टी डैश, दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, t by 2 प्लस टी डैश. ओके, सो ये वाला पॉइंट जो a पॉइंट पे आ जाएगा, टाइम एट a, यही है रिक्वायर्ड टाइम अपना, a या a डैश पे दोनों में से कोई एक टाइम मैच करेगा, इज इक्वल टू t by 2 माइनस टी डैश, दैट मीन्स t by 2 माइनस t by 6. सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस 1, 2 by 3, दैट मीन्स t by 3. ओके, ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये करेक्ट है t by 3. अब सिंगल चॉइस करेक्ट है तो दूसरे के पास हम लोग जाएंगे नहीं, वो भी फाइंड कर सकते हो. सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा, टाइम एट a डैश t by 2 यहां तक का प्लस t डैश, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में t by 2 लिया और यहां से यहां आने में कितना लिया, t डैश, t by 6 उसमें ऐड कर दोगे, उसका भी आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A stone is projected horizontally with a speed of 15 meter per second from top of 125 meter high tower. ये हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया. हाउ फार फ्रॉम बेस ऑफ टावर डज द स्टोन हिट द ग्राउंड. तो आइए देखते हैं. दिस इज टावर 125 मीटर हाई है. यहां से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किए, ये रहा ग्राउंड, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किए हॉरिजेंटली, तो ये कहीं यहां पे आ गया होगा ग्राउंड पे. दिस टावर ओ ए, इनिशियल पॉइंट क्या है प्रोजेक्टाइल का, ए, और फाइनल पॉइंट ले लिए बी. ठीक, तो गिवन क्वांटिटी में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड, एंड हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है. पूछ क्या रहा है, हाउ फार फ्रॉम बेस ऑफ टावर डज द स्टोन हिट द ग्राउंड. बेस ऑफ टावर ये है, मतलब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, कैसे फाइंड करेंगे. अब देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन विथ टाइम. ओके, तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आने में टाइम कितना लिया, तो हम लोगों को वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन कंसीडर करना है. ओके, तो वर्टिकल डायरेक्शन मोशन के लिए हम लोगों को गिवन होना चाहिए क्वांटिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये तो गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0, वाई डायरेक्शन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं. ओके, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये तो फाइंड करना है. डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. देखो मैं यहां पे एरो से शो कर रहा हूं, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी. अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन. और ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन. ओके, सो हम लोग टाइम कैलकुलेट करने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो गिवन है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे. ओके, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 रखना है. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे टाइम के लिए, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है. वाई डायरेक्शन के लिए यूज करना पड़ेगा टाइम कैलकुलेट करने के लिए, सो डायरेक्शन मेंशन कर दो यहां पे, वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन.
डिफॉल्ट हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव रखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन देखो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या अपवर्ड डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन का, तो साइन क्या रखेंगे? नेगेटिव, वैल्यू 125, दैट मीन्स -125 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है? 0। जो भी इनिशियल वेलोसिटी था वो हॉरिजेंटल था, हॉरिजेंटली मेंशन है यहाँ पे, दैट मीन्स 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, दैट मीन्स -10 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया? -125 इज इक्वल टू -5 टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगेन यहाँ पे टी का मैथमेटिकली दो वैल्यू आएगा, +5 एंड -5। हम लोग कौन सा रखेंगे? प्लस वाला। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यही फाइंड करना था क्या? नहीं, क्या फाइंड करना था? ux इंटू टी। अब लिख दो ये 15 इंटू 5, दैट मीन्स 75 मीटर। ये डिस्टेंस यहां से यहां क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 75 मीटर। सो करेक्ट आंसर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An object is thrown horizontally with a speed of 30 meter per second from a height of 80 meter। 80 मीटर हाइट से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किए 30 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट द ग्राउंड? तो क्या पूछ रहा है ये? ग्राउंड को कितना स्पीड से हिट करेगा। इस बार हाइट कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप से होगा। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है? 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द स्पीड? अब देखो जब हिट करेगा ये फ्रॉम ए टू बी पॉइंट पे, जब हिट करेगा इसका दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब बताओ एक्स डायरेक्शन में स्पीड चेंज होता है क्या? एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओनली लग रहा है। तो यहाँ पे नो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब जो गिवन है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0। वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी ही नहीं है इनिशियल। अब यहां पे अगर फाइनल वेलोसिटी मिल जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्पीड एट पॉइंट बी, कितना वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का यहां दो कंपोनेंट दिख रहा है और दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जस्ट √UX² प्लस UY²। ओके, सो स्पीड क्या आ जाएगा यहां पे? स्पीड इज इक्वल टू UX² प्लस वेलोसिटी y²। ux का वैल्यू दिया हुआ है 30। हम लोगों को फाइंड क्या करना है? इनफैक्ट वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। गिवन क्वांटिटी क्या क्या है? इनिशियल कंडीशन गिवन है, हाइट दिया हुआ है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? v = u + at, मतलब टाइम चाहिए वहां से। ओके, ये फाइंड कर सकते हो, या फिर v² = u² + 2s, डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? v = u² + 2as, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी
वाई डायरेक्शन में फाइंड करना है, वाई डायरेक्शन के लिए लिख लो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। अब वैल्यू पुट कर दें, चलो वैल्यू पुट करो। डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू के लिए अगेन दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट यहां पे चाहिए हम लोगों को? वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो एक बार देख लेते हैं वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट में एरो किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो वाई डायरेक्शन के लिए एरो किधर आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका वैल्यू नेगेटिव रखना पड़ेगा, जो भी क्वांटिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको नेगेटिव पुट कर देंगे। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये तो फाइंड करना ही है हम लोगों को। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या दिया हुआ है 0 प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रखेंगे नेगेटिव, -10 लेके चलना है ये वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन -80। डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन का एरो यही है ना, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। एरो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू क्या रखेंगे नेगेटिव। दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 10 20 इंटू दैट मीन्स 1600। यहां से क्या आ जाएगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इसका अंडर रूट करो 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, दो वैल्यू आएगा यहां पे, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एक +40 और दूसरा -40। स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे +40 -40। यहां पे कौन सा वैल्यू रखना है नेगेटिव वाला। नेगेटिव साइन किस में रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ओके, तो यहां पे जो अपना वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज -40 मीटर पर सेकेंड। ओके, जिसको भी ये साइन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो पहले टाइम फाइंड कर लेना s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस एटी फाइंड करना, वेलोसिटी यही आएगा। ये नेगेटिव साइन का ही मतलब होता है 40 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, जो भी आउटपुट आया वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, दैट मीन्स ये वैल्यू आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू तो पहले से ही गिवन था 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे रख दो अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, द आंसर इज 50 मीटर पर सेकेंड। बस मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट मीन्स स्पीड, सो आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. A boy starts running along a straight line just after projecting a ball from the ground. ग्राउंड से एक बॉल को थ्रो किए इसे, उसके बाद वही बॉल को कैच करने के लिए वो दौड़ा एंड कैचेस द बॉल आफ्टर 8 सेकेंड। कितना टाइम लग गया उसको कैच करने में 8 सेकेंड। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, और दिया हुआ नेग्लेक्ट द हाइट ऑफ बॉय, दैट मीन्स बॉल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी हाइट फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहां पे किस टाइप से रहा होगा सिचुएशन, दिस इज ग्राउंड, यहां से इस पॉइंट से बॉल थ्रो किए और यहां पे कैच लिया होगा उसने। यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लग गया 8 सेकेंड, दैट मीन्स t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया था और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड में वो कैच किया। इसका मतलब क्या गिवन है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, और ग्राउंड पे ही ये मूव कर रहा था, दैट मीन्स फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सो हम लोगों के पास ये क्वांटिटी गिवन है t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। ओके, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, ये वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। ओके, थोड़ा देर पहले हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, यहां से इसको यहां आने में कितना टाइम लगेगा, हाफ टाइम, दैट मीन्स t बाय 2। ओके,
और यहां से यहां जाने में कितना लगेगा इसको, हाफ टाइम t/2। ओके, सो ये टाइम का रिलेशन हाइट के साथ में था t/2, दैट मीन्स इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, t/2। और ये टाइम, एक प्रोजेक्टाइल जब 1d का मोशन कंसीडर करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0। तो यहां पे क्या है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0। तो टाइम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, s = ut + ½ at²। तो वहां पे ये दिया हुआ है, टाइम क्या आ जाएगा, √2h/g। ओके, अब जस्ट वैल्यू पुट करना है, t का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेकेंड, h फाइंड करना है, g का वैल्यू 10 पुट करना है। तो चलो पुट करते हैं, 8/2 = √2h/10। दैट मीन्स 8/2 क्या आ गया, 4, इसका स्क्वायर कर दो, उधर से रूट हट जाएगा, दैट मीन्स h/5। यहां से h क्या आ गया, 16 × 5, दैट मीन्स 80 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल कितना आ गया, 80 मीटर। ओके, ऑफ कोर्स जब वाई थ्रो किया होगा कुछ हाइट से थ्रो किया होगा। क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग कहां से मेजर कर रहे हैं, ग्राउंड से ही मेजर कर रहे हैं। ओके, इसीलिए क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ अ बॉय इज नेग्लेक्टेड। उसको जब नेग्लेक्ट कर दो तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, 80 मीटर, ऑप्शन है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, क्वेश्चन नंबर 10। A ball is projected with a speed 5 meter per second at an angle of elevation 37 degree from top of 45 meter high tower. Again, this question is from height to ground projectile. At the same instant, the person start running with constant speed from foot of tower. Okay, देखो क्या सिचुएशन है, एक ये टावर है, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किए, दिस प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल मेड विथ हॉरिजेंटल। ये कुछ थीटा = 37 डिग्री से थ्रो किए उसको, ठीक। एट द सेम इंस्टेंट, यहां पे एक पर्सन होगा, ये बॉल को कैच करने के लिए दौड़ना स्टार्ट किया। ओके, पर्सन स्टार्ट रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम फुट ऑफ टावर। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द पर्सन टू कैच द बॉल। ये क्या पूछ रहा है, मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम में ये बॉल यहां पे ड्रॉप होने के पहले ही ये पहुंच जाए और वेट करे कि बॉल आएगा, उसके बाद कैच करेंगे। ओके, लेकिन मिनिमम स्पीड से जब ये दौड़ेगा तो मिनिमम स्पीड क्या होगा, जस्ट ये पर्सन यहां पे पहुंचेगा और बॉल उधर से अराइव होगा। ओके, दैट मीन्स यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, जैसे ही बॉल यहां पे पहुंचेगा उतना ही टाइम में ये यहां तक पहुंचेगा। ओके, सो टाइम टेकन बाय दिस इज सेम एज टाइम टेकन बाय मैन। अब देखो, बॉल का इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मिनिमम इसको उतना ही स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ux, दैट मीन्स 5 cos 37, 5 × 4/5, तो ये क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। अगर ये भी 4 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे, सेम टाइम में पहुंचेगा। मिनिमम यही हो सकता है, इससे कम में ये पहुंच ही नहीं पाएगा। ओके, सो इसीलिए हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं, स्पीड ऑफ दिस मैन v0 = ux। ओके, ये सेम टाइम में यहां पे पहुंचेगा। और इसको मोर डिटेल में जाओ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज सेम एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, v0 × t = ux × t। टी अपने आप कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 4 मीटर पर सेकेंड। सो थैंक यू बच्चों,
विद्या मंदिर जो ऑर्गेनाइज कर रही है ये ऑनलाइन क्विज, इसको आप लोग मैक्सिमम नंबर में और टाइम के साथ में अटेम्प्ट किया करो, ओके। क्योंकि ये एग्जाम से भी इसका लेवल ज्यादा टफ होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को दूसरे बार नहीं देख सकते हो, तो टाइम के साथ में अपना फ्रीक्वेंसी फिट करने के लिए मैक्सिमम क्विज अटेम्प्ट करो, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्विज में। थैंक यू।